जरा सोचो कि अगर दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वजह से लाखों लोग तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड हो जाएं, वो सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से शॉपिंग करते रहें और उनकी शॉपिंग की वजह से होने वाले टर्नओवर पर मिलने वाले फायदे का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में भी वो क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन आना तय है। बस इन लोगों का दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज होना भर बाकी है। अब मुद्दा ये है कि ये चैनलाइजेशन होगा कैसे। यहां तुम्हारे काम आएगा दूसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स, और वो है सोशल कम्युनिटी। इसके बारे में मेरे पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। देखो, ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन का 5% उपयोग फोटोग्राफी के लिए, 8% ऑफिशियल कामों के लिए, 22% एंटरटेनमेंट के लिए और इन सब से ज्यादा 65% सोशल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और ऐसा इसलिए कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार लोग एक दूसरे से बातचीत किए बिना जी ही नहीं सकते। इसीलिए तो दुनिया भर के कई सारे कम्युनिटी पोर्टल्स तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा बनकर पॉपुलर हो गए। नतीजा ये कि साल 2014 में दुनिया के लगभग 191 करोड़ लोग सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर एक्टिव थे, जिनकी संख्या साल 2017 में बढ़कर 246 करोड़ हो चुकी है। और अनुमान है कि साल 2021 तक ये संख्या 302 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इन करोड़ों लोगों में से अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स के रूप में तुम भी तो कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो। खास बात यह है कि तुम्हारे लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी तुम्हारी एक वीडियो क्लिप या पोस्ट ग्लोबली वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इन पोर्टल्स पर चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स या फिर लाखों करोड़ों लोग जो कि जब चाहे ऐड होते रहते हैं, जब चाहे डिलीट, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दा बैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम्हारे इन तमाम कॉन्टैक्ट्स की एक और परिभाषा हो सकती है, जो इस युग का तीसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और वो है डेटाबेस। देखो, एक वक्त था जब आम आदमी